अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज मोहम्मद आकिब एंड आई विल बी टीचिंग यू साइंस। कैसे हैं आप सब? आज हम कवर कर रहे हैं डाइजेशन इन ह्यूमंस। चलते हैं बोर्ड की तरफ। लास्ट लेक्चर के अंदर वी स्टार्टेड ऑफ विद डाइजेशन इन ह्यूमंस। Digestion is basically a process whereby food is broken down in the presence of enzymes. Enzymes are made up of proteins. ये भी मैं आपको बताता चलूं, जैसे कि मैंने आपको अभी कुछ अदर लेक्चर्स पहले आपको पढ़ाया था कि प्रोटीन्स बेसिकली क्यों जरूरी होते हैं फॉर ग्रोथ एंड फॉर रिपेयरिंग ऑफ डैमेज टिश्यूज। इसके साथ साथ हमारे एंजाइम्स जो कि डाइजेशन के अंदर हमें असिस्ट करते हैं, हेल्प करते हैं और मजीद फूड को खाने को सिंप्लीफाइड आगे फर्दर ब्रेकिंग डाउन के अंदर असिस्ट करते हैं। वो होते हैं एंजाइम्स जो कि बने होते हैं प्रोटीन्स से। नाउ डाइजेशन शुरू कहां से होती है? मैं आज आपको ये दोबारा शुरू से पढ़ाने लगा हूं, शुरू से बताने लगा हूं मैं, सो दैट यू कैन डेवलप एन एंटायर सीक्वेंस कि किस तरह से आपका ये जो बॉडी के अंदर डाइजेशन का प्रोसेस है वो किस तरह से अकर कर रहा है, किस तरह से हो रहा है। नाउ डाइजेशन शुरू होती है हम जब खाने का नवाला मुंह में लेके जाते हैं। जब एक खाने का नवाला हमारे मुंह के अंदर जाता है तो द फर्स्ट प्रोसेस इज च्यूइंग ऑफ फूड। दांतों की मदद से हम इस खाने के नवाले को आगे फर्दर स्मॉल पीसेस में तोड़ देते हैं और उसको और सॉफ्ट कर देते हैं। इसको सॉफ्ट करने में असिस्ट क्या कर रहा होता है? स्लाइवा। स्लाइवा बेसिकली इसको और मजीद सॉफ्ट करता है। दांत इसको चबा के तोड़ देते हैं इनटू अ स्मॉलर फूड पार्टिकल। नाउ अब ये जो छोटा सा हिस्सा बन जाता है, एक छोटा सा, इसके अंदर जितनी स्टार्च होती है उसको इनिशियली जो थोड़ी बहुत स्टार्च होती है वो उसके ऊपर एक्ट क्या करता है? एंजाइम है salivary amylase. Now salivary amylase breaks down the starch into maltose. Maltose is a simple sugar जो कि हमारे मुंह के अंदर बहुत ही कम टाइम के अंदर ये पूरा प्रोसेस हो रहा होता है। लेकिन ये याद रखिएगा कि स्टार्च पूरी तरह से नहीं टूटता, थोड़ा सा ही टूटता है। क्यों? क्योंकि एक नवाला हमारे मुंह के अंदर ज्यादा से ज्यादा भी 1 मिनट के लिए ठहरता है और उसके बाद वो हमारे गले से होता हुआ नीचे की तरफ स्टमक की तरफ चला जाता है। इसलिए बाकी प्रोटीन, फैट्स जितनी सारी हैं, ये जितने सारे आपके न्यूट्रिएंट्स हैं, ये मुंह के अंदर बिल्कुल भी नहीं टूटते। ना अब खाने का जो नवाला है हमारे मुंह के अंदर था जो कि अब चला गया हुआ है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर, जिसको कहते हैं एसोफेगस और गॉलेट। चलते हैं दूसरी बोर्ड की तरफ। ना जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे हैं मैंने नंबरिंग की हुई है पूरे प्रोसेस की। माउथ था नंबर 1, नाउ नंबर 2 इज एसोफेगस। अब इसके अंदर क्या होता है मैंने लास्ट लेक्चर में आपको इसके बारे में बताया था। अब जरा बोर्ड की तरफ देखिएगा। खाना आपका ये मुंह से चबा, जब आपने चबा लिया इसको, इस पे salivary amylase ने अपना पूरा का पूरा जितना स्टार्च तोड़ सकता था उसको तोड़ दिया माल्टोज के अंदर। अब यह जाता है खाने की नाली के अंदर। मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि व्हाट यू नीड टू नोट इज कि हमारे खाने की नाली और ट्रैकिया जो है, अब बोर्ड की तरफ देखिएगा, यहां पर एक होती है। देयर इज नो वॉल दैट कैन एक्चुअली सेपरेट द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड योर वेंट पाइप, द ट्रैकिया जिसे आप सांस ले रहे हैं। इसको अलहदा नहीं ये शुरू में होती है। इसको अब खाने का नवाला, जैसे मैंने लास्ट बताया था आपको, कि जब जाता है आप सोचें कि ये सांस की नाली में क्यों नहीं जाता। दैट इज बिकॉज, नाउ लुक एट द डायग्राम, बिकॉज ऑफ दिस एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस क्या करता है? जब आप खाना खाते हैं और ये गले की तरफ जाता है तो नेचुरल आपका जो रिफ्लेक्स है क्या करता है कि एपिग्लोटिस विंड पाइप को ब्लॉक कर देता है। जब भी आप खाना खाते हैं या पानी पीते हैं, एपिग्लोटिस बेसिकली आपके विंड पाइप को ब्लॉक कर देता है, कवर कर देता है, और खाना जो है वो बहुत इजीली आपके एसोफेगस में, आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर चला जाता है। इसी तरह जब आप सांस लेते हैं तो एपिग्लोटिस खुल जाता है और आपके सांस जो नाली है वो जिस तरह से ओपन होती है, जिसकी वजह से आप सांस ले पाते हैं। नाउ एपिग्लोटिस बंद हुआ, खाना जो है वो अब आपके एसोफेगस में चला गया। That is where a very simple process of peristalsis starts.
पेरिस्टालसिस होता क्या है, जिसके अंदर मसल्स की, आपके खाने की नाली के जो मसल्स हैं, ये देखिएगा, ये जो आपकी खाने की नाली है एसोफेगस, इसके अंदर जो मसल्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और रिलैक्स करते हैं। इसकी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से खाना जो है वो आपकी खाने की नाली इतनी अगर पतली है, जैसे इसमें खाना जाएगा, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट किए, रिलैक्स किए, कॉन्ट्रैक्ट किए और फिर रिलैक्स किए। अब इसकी मूवमेंट की वजह से वो खाना जो है आपके नीचे स्टमक की तरफ जाना शुरू हो जाता है ऑटोमेटिकली। फर्दरमोर इस प्रोसेस को असिस्ट कर रहा होता है, जैसे जैसे आप सिर्फ एक नवाला तो खा नहीं रहे, आपके जो बाकी भी नवाले हैं वो भी इसी तरह से इसी प्रोसेस के थ्रू जाते रहते हैं। सो एपिग्लॉटिस की मूवमेंट किस तरह से होती है, अब मेरे हाथ की तरफ जरा गौर से देखिएगा। लुक एट द मूवमेंट ऑफ माई हैंड्स नाउ वेरी केयरफुली। खाने का नवाला आ रहा है, एपिग्लॉटिस में से जाता है और उसको पास ऑन करते हुए अब एसोफेगस के अंदर आ चुका हुआ है। अब ये खाना जो है जैसे जैसे गुजरता जाएगा, आपके मसल्स इसी तरह से कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते रहेंगे और खाने को नीचे स्टमक के अंदर, पेट के अंदर धकेलते रहेंगे। नाउ ड्यूरिंग दिस प्रोसेस एसोफेगस के अंदर देयर आर नो एंजाइम्स दैट कैन एक्ट ऑन योर फूड। अब आपकी मेन डाइजेशन का प्रोसेस शुरू होता है। पहले तो एक बहुत इनिशियल लेवल के ऊपर था माउथ के अंदर, लेकिन अब द रियल प्रोसेस ऑफ डाइजेशन स्टार्ट्स जब खाना आपके पेट के अंदर आता है। नाउ लुक एट द बोर्ड। अब आपका जो खाना जब पेट के अंदर आ जाता है तो इट स्टेज देयर फॉर ऑलमोस्ट 1 to 4 आवर्स और मैक्सिमम 6 आवर्स तकरीबन, लेकिन खाना ज्यादा से ज्यादा यहां पर रहता है 2 से 2.5 घंटे या 3 घंटे के लिए आपके स्टमक के अंदर। नाउ अब स्टमक के अंदर क्या होता है, अब आप जरा गौर से सुनिएगा। स्टमक के अंदर देयर आर मल्टीपल एंजाइम्स वर्किंग, ठीक है, और इसके अलावा देयर इज अनदर लिक्विड दैट आल्सो वर्क्स इन योर स्टमक। वो क्या है? HCl। HCl इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये इसकी एसिडिटी होती है जिसकी वजह से आपके खाने के अंदर अगर कोई बैक्टीरिया है वो मर जाता है। फर्दरमोर हाइड्रोक्लोरिक एसिड आल्सो हेल्प्स इन ब्रेकिंग डाउन द फूड। बाकी तो एंजाइम्स ने रोल प्ले करना ही करना है इसके अंदर। आपके स्टमक के अंदर कौन सा एंजाइम है? बोर्ड की तरफ देखें, गैस्ट्रिक जूस है जिसके अंदर प्रोटीएज होता है ना, प्रोटीएज। अब मैं आपको बताता चलूं, मैं जितने एंजाइम्स का नाम ले रहा हूं उसके आखिर में आपने 3 लेटर्स को नोट करना है, ए, एस एंड ई। दोबारा बोर्ड की तरफ देखें, ए, एस एंड ई। आप ये नोट करेंगे इन द एंटायर लेक्चर टुडे कि जितने मैं एंजाइम्स का नाम लूंगा उसके आखिर में आप बोर्ड पे देखेंगे ASNE लिखा हुआ होगा। जहां पे भी ये लिखा होगा आप ये याद रखें कि इट मींस दैट इट इज अ एंजाइम, इट्स एन एंजाइम बेसिकली, जिसके आखिर में क्या लिखा हुआ है? ASNE। नाउ अब बोर्ड की तरफ दोबारा देखें जरा, प्रोटीएज यानी कि ये कौन सा एंजाइम है? बिल्कुल सही, दिस इज प्रोटीन्स। ये प्रोटीन्स को तोड़ता है इनटू अमाइनो एसिड्स। प्रोटीन्स की जो सिंपलर फॉर्म है दैट इज नोन एज अमाइनो एसिड्स। नाउ दीज अमाइनो एसिड्स आर फर्दर सिंप्लीफाइड विद द हेल्प ऑफ विच एंजाइम? प्रोटीएज, जो कि आपके स्टमक के अंदर है। और स्टमक के अंदर ये किस जूस के अंदर पाया जाता है? उसको कहते हैं गैस्ट्रिक जूस। ये जूस किस तरह से बनता है? इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, वाटर एंड फर्दरमोर जो आपके खाने के साथ साथ लिक्विड्स आए होते हैं उसको मिक्स करके एक ये जूस बन चुका होता है। अब इस पूरे प्रोसेस के अंदर आपकी जो स्टमक है वो बेसिकली क्या कर रही होती है? खाने को फर्दर सॉफ्टन कर रही होती है, नरम कर रही होती है, उसको एक लिक्विड फॉर्म में लेके आ रही होती है। इसलिए क्योंकि अब इसके अंदर जो फैट्स हैं, जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जो स्टार्च है, उसने टूटना है, उसने फर्दर एक सिंपलर प्रोडक्ट्स के अंदर उसको तोड़ के रखना है आपके सामने। ना स्टमक के अंदर तो ये सारा का सारा प्रोसेस चल रहा होता है एंड एज आई सेड इट टेक्स 2 to 3 आवर्स। इसके अलावा भी मैं आपको बताता चलूं, आपने अक्सर सुना होगा कि मुझे एसिडिटी हो रही है। एसिडिटी मींस कि अगर तो आपके स्टमक के अंदर ज्यादा एसिड प्रोड्यूस हो रहा है, दैट इज वेरी डेंजरस फॉर योर स्टमक एज वेल। इसलिए कहते हैं कि देयर आर सर्टेन फूड्स व्हिच आर नॉट हेल्दी फॉर यू, लाइक फिजी ड्रिंक्स,
कोका कोला होगी, स्प्राइट होगी, फैंटा हो गई, ऑल ऑफ दीज ट्रिगर्स, क्योंकि ये तो एक लिक्विड है, ये तो सिर्फ शुगर है। अब जब भी स्टमक के अंदर आप कुछ भी खाएं, आप पानी भी पिएं, गैस्ट्रिक जूस रिलीज होगा ही होगा। कहां से रिलीज हो रहा होता है ये? स्टमक वॉल्स के अंदर से। अगर ये एसिड की जो टेंडेंसी है, जो इसकी पावर है, ये ज्यादा हो जाए तो इट कैन इवन डैमेज द स्टमक वॉल्स। दैट इज व्हाई आई ऑलवेज इंसिस्ट कि ईट हेल्दी। जितना आप हेल्दी खाना खाएंगे उतना ही आपका हर वाइटल ऑर्गन प्रोटेक्टेड रहेगा। नाउ स्टमक के अंदर ये सारा का सारा प्रोसेस हो गया। अब स्लोली एंड ग्रेजुअली ये रिलीज होना शुरू होगा इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन्स। चलते तीसरे बोर्ड की तरफ। नाउ जब खाना आपका स्मॉल इंटेस्टाइन्स के अंदर रिलीज होता है, अब डाइजेशन का एक सेकंड फेज शुरू हो गया है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज ऑफ योर डाइजेशन स्टार्ट्स नाउ। अब इसके अंदर क्या क्या होता है? अब आप डायग्राम एक देख रहे हैं जिसके अंदर आपको स्टमक तो नजर आ रहा है, जिसके अंदर खाना पड़ा हुआ था। नाउ इट स्टार्ट्स टू रिलीज इन द ड्यूडेनम। ड्यूडेनम इज बेसिकली द फर्स्ट पार्ट ऑफ योर स्मॉल इंटेस्टाइन्स, और ये वो पार्ट होता है जिसके अंदर आपकी बाइल डक्ट निकल रही है और पैनक्रियाटिक डक्ट निकल रही है। पैनक्रियास एंड बाइल जो कि लिवर में प्रोड्यूस हो रही है, एज यू कैन सी इन द डायग्राम, लिवर के अंदर बाइल प्रोड्यूस होती है और वो स्टोर होती है आके गॉल ब्लैडर में। गॉल ब्लैडर से ये रिलीज होती है आपके ड्यूडेनम के अंदर थ्रू बाइल डक्ट। बाइल और पैनक्रियाटिक जूस, बेसिकली इन दोनों के अंदर वो सारे के सारे एंजाइम्स मौजूद है जिसने तोड़ना है फैट्स को, स्टार्च को, कार्बोहाइड्रेट्स को एंड प्रोटीन्स को, जो जो बच गए थे और जो अभी तक टूटे ही नहीं थे, जिनको अभी डाइजेस्ट ही नहीं किया गया था। अब बाइल के थ्रू एंड फ्रॉम पैनक्रियाटिक जूस आपको वो एंजाइम्स मिलते हैं। अब आपको मैं बताता चलूं कि हमारा पेट जो होता है इसके अंदर इंटेस्टाइन्स कितनी लंबी होती है, यू वुड नॉट बिलीव। आप इसको जरा इंटरनेट पे सर्च करें कि हाउ लॉन्ग इज अ स्मॉल इंटेस्टाइन। इट्स ह्यूज। इसका नेटवर्क इतना डेंस है हमारे अंदर और ये इतना लॉन्ग है। अब आप ये जब देखेंगे, रिसर्च करेंगे, देन यू विल बी अमेज्ड कि अल्लाह ने हमें कितनी बड़ी बड़ी नेमतों से नवाजा है। नाउ गेटिंग बैक टू द टॉपिक, स्मॉल इंटेस्टाइन्स के अंदर अब आपका खाना ड्यूडेनम के अंदर स्टमक से आगे सिक्रीट होना शुरू होता है, निकलना शुरू होता है स्टमक से, एंड इट गोज इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। ये लंबी होने का इसका मकसद ही ये है ताकि जितना खाना है वो सारा का सारा आप डाइजेस्ट कर सके। नाउ लुक एट द बोर्ड। सबसे पहले तो आ गया आपका बाइल, जो कि कहां से निकल रहा था? लिवर के अंदर प्रोड्यूस हो रहा था और गॉल ब्लैडर में जाके स्टोर होता है, और गॉल ब्लैडर से बाइल डक्ट के थ्रू ये स्मॉल इंटेस्टाइन्स में रिलीज होता है। इसी तरह से पैनक्रियास जो होती है वो पैनक्रियाटिक जूस प्रोड्यूस करती है जिसके अंदर एंजाइम्स हैं। अगेन नाउ बैक टू द बोर्ड। नाउ इस पूरे प्रोसेस के अंदर इंटेस्टाइन्स का, जैसे मैंने आपको बताया था कि लंबे होने का मकसद क्या है, क्यों अल्लाह मियां में इतनी लंबी एक ये वाली जो है आपके स्मॉल इंटेस्टाइन्स हैं, ये क्यों है? क्योंकि इसमें एमल्सिफिकेशन होती है। एमल्सिफिकेशन इज जिसके अंदर खाने को बेसिकली एक लंबी तह में बिछा दिया जाता है ताकि उस पे जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा, सरफेस एरिया से मुराद ये है कि फॉर एग्जांपल आप एक दीवार के ऊपर पेंट करना चाह रहे हैं, अब आपके पास एक छोटे से सरफेस एरिया का एक छोटा सा ब्रश है और दूसरी तरफ आपके पास इतना बड़ा एक रोलर है जिसका ज्यादा सरफेस एरिया है। अब आप मुझे यह बताएं कि आप एक छोटे से ब्रश से एक दीवार को कितनी देर में पेंट कर सकते हैं और एक बड़े से रोलर से आप कितनी देर के अंदर पेंट कर सकते हैं दीवार को? एग्जैक्टली आपको छोटे से ब्रश से शायद 5-6 दिन लग जाएं, लेकिन उस बड़े से रोलर से आपको 2-3 दिन लगे। वाई? बिकॉज उस रोलर का सरफेस एरिया ज्यादा था। इसी तरह से स्मॉल इंटेस्टाइन्स इमल्सिफाई करती है खाने को ताकि उसका सरफेस एरिया ज्यादा बढ़े और उसके ऊपर जितने ज्यादा एंजाइम्स प्रेजेंट हैं वो एक्ट करके उसके अंदर सारे जो कॉम्प्लेक्स आपके थे, सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, उनको तोड़ सके। लुक एट द बोर्ड अगेन नाउ। अब जैसे ही खाना आपका स्मॉल इंटेस्टाइन्स में आया, एज यू सॉ इन द डायग्राम,
उसी वक्त ही आपका जो चूंकि स्टमक है, याद रखें मैंने आपको क्या बताया था, उसमें क्या रिलीज होता है, HCl, इट्स एसिडिक। जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन्स में आता है, इस एसिड को न्यूट्रलाइज कर दिया जाता है। किसकी वजह से होता है? ये पैंक्रियाटिक जूस की वजह से होता है, बाइल की वजह से होता है। ये हम मजीद चैप्टर्स में भी पढ़ेंगे कि एसिडिक क्या होता है नेचर और अल्कलाइन नेचर क्या होता है ना। जैसे इंटेस्टाइन्स में आता है, बाइल का नेचर चूंकि अल्कलाइन है, इसलिए वो एसिड न्यूट्रलाइज होना शुरू हो जाता है। नाउ बैक टू द बोर्ड। आपके इंटेस्टाइन्स के अंदर अब कौन कौन से एंजाइम्स प्रोड्यूस हो रहे हैं? याद रखिएगा, मैंने प्रोटीएज की पढ़ाते वक्त आपको क्या मिसाल दी थी, आखिर में आप नोट करें। ASE, एमाइलेज, इट्स एन एंजाइम। प्रोटीएज अगेन एन एंजाइम, जो भी आप पढ़ के आए हैं। लिपेज एंड कार्बोहाइड्रेज, ऑल ऑफ दीज आर एंजाइम्स, और इनके नाम ही आपको बता रहे हैं कि ये किसके ऊपर एक्ट कर रहे हैं, ये किस न्यूट्रिएंट के ऊपर एक्ट कर रहे हैं। लुक एट द बोर्ड। डाइजेशन ऑफ स्टार्च बाय एमाइलेज इनटू माल्टोज, जो कि आपके मुंह के अंदर रह गया था स्टार्च, उसको ये फर्दर ब्रेक डाउन करता है इनटू माल्टोज। फिर प्रोटीएज ब्रेकिंग डाउन प्रोटीन्स इनटू अमीनो एसिड्स। लिपेज ब्रेक्स डाउन फैट्स टू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। कार्बोहाइड्रेट्स डाइजेस्ट्स द कार्बोहाइड्रेट टू ग्लूकोज। अब आपको समझ आया होगा कि ग्लूकोज हमें किस तरह से मिल रहा होता है। यह ग्लूकोज सारा का सारा जब ब्रेक डाउन होता है खाना आपका टू ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स, ये वो सारे के सारे आपके जब सिंप्लीफाइड फॉर्म में आते हैं, आपका जिस्म, आपके बॉडी का हर सेल इसको यूटिलाइज करता है फॉर आइदर ग्रोथ, फॉर केमिकल रिएक्शंस जितनी आपकी बॉडी में हो रही हैं, फॉर एनर्जी एक्सेट्रा। जहां जहां पे जो जो रिक्वायर्ड है, ये वहां वहां तक पहुंचता है। अब ये पहुंचता कैसे है? ये ब्लड के अंदर दाखिल कैसे होता है? डाइजेशन का जो प्रोसेस है पूरा का पूरा, वो उस वक्त तक खत्म नहीं होता टिल एक्सक्रीशन। लेकिन उससे पहले, इससे पहले कि ये खाना लार्ज इंटेस्टाइन्स के अंदर जाना शुरू हो, उससे पहले क्या होता है आपकी इंटेस्टाइन्स के अंदर। ना अब आपको एक डायग्राम नजर आ रहा है एग्जैक्टली। नाउ आपका इंटेस्टाइन्स जो है, अगर आप उसको खोलते हैं, उसको डाइसेक्ट करते हैं, तो वो आपको लगता है जैसे अंदर से तौलिया है, टावल की तरह होता है। टावल की तरह क्यों होता है? क्योंकि उसमें एक टाइनी स्मॉल लाइक प्रोजेक्शंस है, वेरी माइक्रोस्कोपिक और छोटी छोटी सी प्रोजेक्शंस हैं, जिस तरह से एक टावल के अंदर होती हैं। नाउ ये प्रोजेक्शंस क्या होती हैं? इसके अंदर होता है कैपिलरीज का, आपके ब्लड वेसल्स का एक डेंस नेटवर्क होता है। नाउ ये जितने आपके प्रोडक्ट्स जब ये बन जाते हैं, डाइजेस्ट होने के लिए तैयार हैं, ये आपके ब्लड के अंदर प्लाज्मा की मदद से आगे ब्लड के अंदर डिफ्यूज हो जाते हैं, ब्लड का एक हिस्सा बन जाते हैं, और ब्लड फिर इसको ट्रांसपोर्ट करता है आपके पूरी बॉडी में, जहां जहां पे जो जो रिक्वायर्ड है। ये जो विलाइज हैं, लुक एट द बोर्ड। नाउ विलाई बेसिकली इट अब्सॉर्ब्स ग्लूकोज, फैटी एसिड्स, ग्लिसरॉल एंड अमीनो एसिड। ये सारा का सारा आपका जो खाना था, जो डाइजेस्ट हुआ, वो सारा का सारा एंटर किस में कर जाता है? आपके ब्लड के अंदर। नाउ द ब्लड is responsible for the entire transport of these all nutrients into the body wherever they are wanted and wherever they are required. And when I say that wherever they are required, it means it is required by every single cell in your body. इसके बाद जितना अब बचा हुआ अनडाइजेस्टेड खाना है, लिक्विड के साथ, यानी कि उसके साथ साथ लिक्विड भी होता है, पानी होता है इसके साथ, it enters into the large intestines. Now, लार्ज इंटेस्टाइन्स के अंदर आपको याद होगा, मैंने जब पढ़ाया था एग्जैक्टली फाइबर एंड रफेज, जो मैंने आपको पढ़ाया था, इधर इसकी मदद से जो पानी होता है, जितना रिक्वायर्ड होता है, वो दोबारा का आपका पानी जो है वापस बॉडी के अंदर रिटेन कर लिया जाता है, रोक लिया जाता है। अब जो अनडाइजेस्टेड खाना है, इट फॉर्म्स इनटू अ सेमी सॉलिड feces that passes through your large intestines and goes into the rectum and is excreted. Undigested खाना यहां से फिर excrete हो जाता है। जितना पानी रिक्वायर्ड था वो वापस absorb हो जाता है large intestines में, और बाकी का सारा खाना excrete हो जाता है जो कि digest नहीं हुआ। Now, certain
आगे ये जो हमारे स्टमक इन्फेक्शंस होती हैं उसके अंदर क्या होता है, बैक्टीरिया क्या करते हैं कि जो खाना होता है उसको वाटर को रीअब्सॉर्ब नहीं होने देते, जिसकी वजह से वी गेट एन अपसेट स्टमक, जो कि स्टमक से होते हुए क्या नाम है इसका, आपका जो पानी है उसके साथ साथ जो कि अब्सॉर्ब ही नहीं होता लार्ज इंटेस्टाइन्स में, एंड इट गेट्स एक्सक्रीटेड. दैट इज व्हाई आवर बॉडी स्टार्ट्स टू लूज वाटर, जिसकी वजह से हम डिहाइड्रेट होना शुरू हो जाते हैं. नाउ इसके साथ साथ एक और वाइटल मैं आपको एक चीज बताता चलूं, अपेंडिक्स. अपेंडिक्स बेसिकली जिसका रोल पता नहीं था डॉक्टर्स को कि इंसानों में ये जो अपेंडिक्स है इसका रोल क्या है, इसका मकसद क्या है. इट्स नॉट देयर फॉर जस्ट लाइक फॉर द सेक ऑफ बस वैसे ही है ये जिस्म का हिस्सा, इट्स ऑलवेज देयर फॉर अ रीजन. बेसिकली अपेंडिक्स स्टोर करती है गुड बैक्टीरिया को. ना गुड बैक्टीरिया कौन से होते हैं, जो कि असिस्ट कर रहे होते हैं इन डाइजेशन. कुछ ऐसे हमारे अंदर अगर कोई न्यूट्रिएंट्स आ जाए जो कि नहीं टूटते, उनको असिस्ट करते हैं बैक्टीरिया तोड़ने के अंदर. That is why they are known as good bacteria. Good bacteria basically lives in us. It lives on our body resources. मगर ये हमें साथ साथ डाइजेशन में असिस्ट भी कर रहा होता है. अक्सर आपने सुना होगा, नॉर्मली तकरीबन अब बड़ा कॉमन होता जा रहा है अपेंडिसाइटिस, जिसके अंदर अपेंडिक्स जो होती है उसके अंदर बैड बैक्टीरिया आल्सो एंटर एंड इट कॉजेज एन इन्फेक्शन, जिसकी वजह से वो इन्फ्लेमेशन होती है और अपेंडिक्स अगर इतनी सी होती है तो इतनी बड़ी हो जाती है, जिसको फिर सर्जिकली इसको रिमूव कर दिया जाता है बॉडी से. ये सारा का सारा प्रोसेस आपका डाइजेशन से जो माउथ से शुरू हुआ एंडेड अप टिल रेक्टम. इसको दोबारा बुक से एक दफा पढ़िएगा. प्रोटीन्स का नाम याद रखिएगा. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के अंदर आपसे शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर पूछा जा सकता है कि स्टमक के अंदर खाने के साथ क्या हो रहा है, स्टमक के अंदर कौन सा एंजाइम प्रेजेंट है, स्मॉल इंटेस्टाइन्स में कौन कौन से एंजाइम्स प्रेजेंट है और उनका फंक्शन क्या है. जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में एक तरीका सिखाया था. अगेन आपने अब एक पूरा एक चार्ट बनाना है. माउथ, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन्स, लार्ज इंटेस्टाइन्स. आगे आपने लिखना है इसके अंदर जो सेकंड हेडिंग होगी प्रोसेस. फिर आपने बताना है कि माउथ में क्या हो रहा है, स्टमक में क्या हो रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन्स में क्या हो रहा है और लार्ज इंटेस्टाइन्स में क्या हो रहा है. थर्ड कॉलम है आपका एंजाइम्स का. माउथ में कौन सा एंजाइम है, स्टमक में कौन सा है, स्मॉल इंटेस्टाइन्स में कौन सा है और कहां से आ रहा है. इस तरह से अब आपने इसको चार्ट बना लेना है. दैट विल हेल्प यू इन मेमोराइजिंग कि हमारे स्टमक में कौन सा एंजाइम होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन्स में कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं. इट विल असिस्ट यू. अगर आपको नहीं समझ आए, इसी को दोबारा रिपीट करके एक दफा सुन लीजिएगा कि चार्ट आपने कैसे बनाना है. मैं दोबारा जरा रिपीट भी कर देता हूं आपके लिए, आपकी आसानी के लिए. आपने हेडिंग्स डालनी है कि डाइजेशन स्टार्ट कहां से हो रही है, माउथ, स्टमक, और फिर उसके नीचे आपने लिखना है स्मॉल इंटेस्टाइन. फिर क्या लिखना है, एग्जैक्टली लार्ज इंटेस्टाइन. आगे फिर इनके आपने प्रोसेसेस लिखने हैं और फिर इसके बाद आपने एक जो तीसरा कॉलम बनाया हुआ उसके अंदर आपने लिखना है कि इसके अंदर एंजाइम्स कौन कौन से ऐसे एंजाइम्स हैं जो कि उस पूरे प्रोसेस के अंदर कौन कौन से उसके ऊपर एक्ट कर रहे हैं और उसके अंदर क्या बना रहे हैं. That's how simple the entire process of digestion is. मैं ये पूरा लेक्चर इस बेसिकली डेडिकेट इस प्रोसेस पे करना चाह रहा था सो दैट आपको पूरे सीक्वेंस में समझ आ सके व्हाट डाइजेशन इज. आज का लेक्चर हम यहां पे खत्म करते हैं. मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इस लेक्चर को बहुत एंजॉय किया होगा एंड यू विल रिवाइज इट नाउ. मैं हमेशा हर लेक्चर में कहता हूं और मैं अभी भी आपसे यही ताकीद करूंगा कि जैसे आप इस लेक्चर को अब आप एंड करते हैं, ओपन अप योर बुक्स, टेक आउट अ पेन एंड अ पेपर एंड स्टार्ट मेकिंग नोट्स. इसके ऊपर वो चार्ट बनाना शुरू करें जैसे मैंने आपको अभी सिखाया है. और इस किताब के अंदर इस पूरे प्रोसेस को आपने वन गो में पढ़ के उठना है. जब आप इसको पढ़ लेंगे, अगेन आई कैन गारंटी यू कि यू विल नेवर फॉरगेट डाइजेशन. हमने कुछ अदर चीजें हैं, कुछ अदर टर्म्स हैं जो कि किताब से हटके भी पढ़ी हैं, बट यू विल नेवर फॉरगेट देम एंड इट विल मेक इट इजियर फॉर यू इन हायर क्लासेस एज वेल टू अंडरस्टैंड दिस एंटायर प्रोसेस. आज का लेक्चर यहां पे खत्म करते हैं. खुश रहें, एंजॉय साइंस, अपना ढेर सारा ख्याल रखें. खुदा हाफिज.